तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या 7वें क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन से करने जा रहे हैं, 8th क्वेश्चन से। इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं। आप लोगों का एक फॉर्मूला था an a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक होता है an को लास्ट टर्म बोला जाता है, a को फर्स्ट टर्म बोला जाता है, n को लास्ट टर्म बोला जाता है, d को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। उसके अलावा जैसे a40 पूछा जा रहा है तो a प्लस 39d, A17 पूछा जा रहा है तो A प्लस 16D, A25 पूछा जा रहा है तो A प्लस 24D। ये भी आपको आइडिया लग गया। 8 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हेस्टन एकेडमी ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। 8 क्वेश्चन। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स दे रखे, 50 टर्म्स पहले ही बोल दिया, मतलब n इस बार हमें 50 दे रखा है, तो n हमारा कितना है 50। थर्ड टर्म कितनी है 12, लास्ट टर्म 106 लास्ट। अब लास्ट का मतलब बता चुका हूं an ऊपर, अब an है तो हम लोगों ने उसकी जगह पर 50 रखा। समझना, उसने बोला टोटल टर्म्स 50 हैं तो इसका मतलब आखिरी टर्म 50 रही होगी। तो इसको पता है कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है an इज इक्वल टू 106, और क्योंकि n इज इक्वल टू 50 है तो ये हो गया a50 इज इक्वल टू में 106। तो लॉजिकली आखिरी टर्म ही है वो, और आखिरी टर्म क्योंकि 50 है तो 50th टर्म हमारी होगी 106। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग जो करेंगे वो करेंगे कि पूछी कौन सी टर्म जा रही है A29। देखो यार, इससे सिंपल नोट्स, इससे सिंपल पढ़ाई ढूंढते हो। शक्ल देखो, चीजें देखो, एनवायरनमेंट देखो, हेस्टन एकेडमी में आके देखना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। रीजन यार, बच्चों के ना बढ़िया नंबर क्यों आते हैं, हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा लाइट है। बच्चा पढ़ रहा है, डाउट आया पूछ दिया, आपस में डिस्कशन में पूछ दिया, टेस्ट होते रहते हैं, हंसी मजाक। जरूरी नहीं है यार, सिंपल भाषा में बोलूँ तो बुरी लगेगी मेरी बात, सिर्फ पढ़ने से नंबर आते ना तो भैया दुनिया पढ़ो, तरीका होता है, वो तरीका सीखना पड़ेगा। मैं पॉइंट पर आ जाता हूँ, कई बार इमोशनल हो जाता हूँ तो बोल देता हूँ। A3 आपको 12 दे रखा है तो ये रहा, मैं लिख देता हूँ जैसे लास्ट टाइम लिखा था। A3 आपको क्या दे रखा है 12। A50 आपको कितना दे रखा है 106। यहां भी सॉल्व कर रखा है, मैं आपके लिए यहां फिर से सॉल्व करता हूं, क्योंकि A3 है तो A प्लस 2D होगा या नहीं होगा, होगा। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 49D, A प्लस 49D इज इक्वल टू में 106। माइनस 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 कट गया, ये आ गया माइनस का 47 का D, और यहां पर इसको काटोगे तो ये आएगा माइनस का 94। D इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 94 अपॉन में माइनस का 47, पहले माइनस कटा और ये 2 आ गया, तो D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। देखो यार, चाहूं ना तो यहां से भी पढ़ा सकता हूं, पर क्योंकि मुझे पता है दिक्कत आती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर स्टेप दिखाना पड़ता है, पूरा लिख के समझा दिया है, अब भी दिक्कत आए पूछ लेना, ठीक है। तो D की वैल्यू 2 आ गई। अब जब D की वैल्यू 2 आ गई तो यहां पर हम लोगों ने D को पुट करा होगा किसी इक्वेशन में, या तो इसमें या इसमें। मैं आप लोगों के लिए पुट भी कर देता हूं, A प्लस 2D इज इक्वल टू में 12। A की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा A, चलो यहां सॉल्व करते हैं। A की जगह पर A, 2, D की जगह पर क्या आ गया 2 इज इक्वल टू में 12। ये 2 कहां से आया, ये अभी सॉल्व करा, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू में 12। A 12 माइनस में 4, A की वैल्यू क्या आ गई 8। देखो बच्चों, यहाँ पर भी 8 है, तो समझ आ रहा होगा। यहाँ पर भी वही करा ना, A प्लस 3D, A का A प्लस 2D, 2 इंटू 2 4, यही सॉल्यूशन है। अब क्योंकि पूछा ये नहीं गया कि A क्या होगा D क्या होगा, पूछा जा रहा है A29 क्या होगा। बताया था अभी लेक्चर शुरू करने से पहले, जो भी वैल्यू पूछी जा रही है उससे एक कम करके D के साथ लिख दो। तो यहाँ पर A29 का मतलब होता है A प्लस में 28 का D। A की जगह पे क्या पुट करें बच्चों 8, 28 इंटू 2, 8 प्लस में 56, 64। करने के मैथ के सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं, पर आपको जो समझ आए कर लेना, मैंने सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है।
अब मैं आपको 9th क्वेश्चन करने जा रहा हूं। 9th क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जो करना है वो क्या करना है वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इफ third and 9th term of an AP of 4 and 8 respectively। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। थर्ड और 9th टर्म जो है वो है 4 और -8। ऐसे थर्ड पहले तो उसके आगे वाली वैल्यू थर्ड है, 9th बाद में, उसके पीछे वाली वैल्यू 9th है। मतलब A3 आपको दे रखा है 4, A9 आपको दे रखा है -8। विच टर्म आ गया ऑफ एन AP इज 0। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ठीक है, विच टर्म ऑफ एन AP 0 मतलब टर्म पूछा है, मतलब n पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आ गया आपका n, और उसने बोला इज 0। मैंने पहले लेक्चर में भी समझा, हर बार बोल रहा हूं, इज का मतलब आखिरी, मतलब आपको an दे रखा है विच इज इक्वल टू 0। फिर से सॉल्व करता हूं आप लोगों की मदद के लिए। यहां पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ये वाला। हर बार 20 क्वेश्चन है शायद, और 20 के 20 आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। समझ आए तो प्लीज यार कमेंट कर देना। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की जगह क्या पुट कर दे बच्चों 0, a की जगह पे क्या पुट करेंगे, अच्छा सॉरी मैं पहले वो चीज देखता हूं जो गिवन है। A3 हमें क्या गिवन है 4, A9 हमें क्या गिवन है, A9 हमें क्या गिवन है माइनस का 8। A3 की जगह क्या रख दे a प्लस 2d इज इक्वल टू में 4। A9 की जगह क्या रख दे a प्लस 8d इज इक्वल टू में -8। मैं ये थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, समझ तो आ रहा है ना। 9 का मतलब होता है 1 कम करके d, थर्ड का मतलब होता है 1 कम करके d, माइनस माइनस, और क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस से माइनस कट गया, -6d इज इक्वल टू में 12। यहाँ पर आ गया d इज इक्वल टू में 12 अपॉन में -6। तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -2। d की वैल्यू क्या आ गई -2। समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, इसमें से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दो। तो क्योंकि A3 की वैल्यू आपको पहले से 4 पता है, a प्लस में 2d इज इक्वल टू में 4, a प्लस में 2 इंटू -2 इज इक्वल टू में 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू में 4, a की वैल्यू आ गई 4 प्लस 4, a की वैल्यू 8। इससे ज्यादा सिंपल कौन ही बता पाएगा बच्चों। तो a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। पूछा क्या गया था, पूछा टर्म गया था। मैं आप लोगों को टर्म समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अब d पता है, हमें a पता है, और हमसे पूछा गया है विच टर्म मतलब आपको n पूछा गया है। विच टर्म ऑफ एन AP इज 0 मतलब an की वैल्यू 0 है। a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। a की जगह पे क्या आएगा 8, a की जगह पे आ गया 8, n की जगह पे n, और d की जगह पे क्या आएगा बच्चों -2। यहाँ पर आ गया -2 इज इक्वल टू में 0। 8 प्लस में 2 को इससे माइनस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया -2n, माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0, -2n प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0, -2n इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू 10 अपॉन में 2, n की वैल्यू आपकी आ गई 5। देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है। ठीक है, रिपीट कर दूं, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, an को 0 दे रखा था, सब कुछ पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 AP का करने जा रहे हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है ना, 17th टर्म है वो 10वीं से 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। मतलब 17 बड़ा है, 10 छोटा है,
तो अगर हम 10 में 7 ऐड कर दे तो दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी। बस वही इक्वेशन समझ में। देखो यार, अब एपी तो समझ आ गया होगा जितना मुझे पता है, अब आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर 17 टर्म, तो मतलब इन्होंने कहा A17 जो है वो A10 से 7 ज्यादा है, मतलब A10 छोटा है। तो A10 में जैसे हम 7 ऐड करेंगे दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। बस इतनी सी क्वेश्चन है, और पूछा क्या जा रहा है, कॉमन डिफरेंस, मतलब आपसे D की वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो A प्लस में 16D इज इक्वल टू में A प्लस में 9D प्लस में 7। बच्चों A से A कट गया, 16D में से हम लोगों ने 9D को माइनस करा तो 7 रह गया, 7D इज इक्वल टू में 7, D की वैल्यू क्या आ गई 7/7, तो D की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। यही तो पूछा जा रहा था। A17 A प्लस 16D A प्लस 9D 7 कट गया, माइनस आ गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चंस करे, 8, 9, 10। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन के अंदर जो होगा वो क्या होगा, अच्छा नीचे रहने दो, ये 12 आ जाएगा। तो यहां पर 11th क्वेश्चन को देखते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी, फिर से विच टर्म। देखो यार हर चीज सिंपल क्वेश्चन बताएगा, विच टर्म मतलब एन पूछा जाएगा। ये दे रखी है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो जो दे रखा है ए दे रखा है डी दे रखा है, 12 आ गया। यहां तक तो समझ आ गया होगा। चलो, विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। कहता है कौन सी टर्म ऐसी है जो 132 ज्यादा है A54 से, तो वो टर्म ज्यादा है, A54 से ज्यादा है, तो A54 में 132 जब ऐड करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, वही चीज आई AN, A प्लस 54, A54 इज इक्वल टू में 132। रेड पोर्शन में देखोगे कौन सी टर्म A54 से 132 ज्यादा है। यही लाइन से मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो AN हमें दे रखा है, नहीं सॉरी, एक इक्वेशन दे रखी जिसमें AN जो है वो A54 प्लस में 132, क्वेश्चन के मुताबिक हमें इक्वेशन हमें मिली है। हम पुट करते हैं, AN क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। A54 क्या होगा A प्लस 53 D प्लस में 132, और क्योंकि A3 है D 12 है, लिख देता हूं A3 है D हमारा 12 है, ठीक है। तो यहां पर हमें A की जगह पे क्या पुट करना है 3, N की जगह पे N, D की जगह पे क्या पुट करना है 12, D की जगह पे क्या आ गया 12, A की जगह पे आ गया 3, 53D इंटू में 12 प्लस में 132। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस वैल्यू पुट की गई है। AN का फॉर्मूला लगाया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A54 को क्या बोला गया A प्लस 53D प्लस में 132। A की जगह पे 3, N की जगह पे N, D की जगह पे 12, A की जगह पे 3, D की जगह पे 12। ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, मैथ है। अब तो 3 प्लस में N माइनस 1 इंटू में 12, 3 प्लस में 53 इंटू 12 कितना होता है बच्चों, 53 इंटू 12 होता है आपका 636, 636 प्लस में 132। ऐड करेंगे तीनों टर्म को, देखो 636 प्लस में 132 और प्लस में 3, ठीक है। तो ये आता आपका 768 प्लस में 3, और क्योंकि इधर भी 3 था N माइनस 1 इंटू 12, तो 3 से 3 कट गया, N माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू में 768, N माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन में 12,
जब हम इसको इससे काटेंगे तो हमारा जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, ये आपका आता है 65। ठीक है, तो ये आपका आंसर आता है, मैं काट ही देता हूँ, 12 6 जा 72, बच गया 4 और 8, 12 4 जा 48, तो आ गया 64। एन की वैल्यू 64 प्लस में 1, एन की वैल्यू आपकी आ गई 65। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस से समझाता हूं, मैं समझ सकता हूं कि कैलकुलेशन में फंसे होंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को समझते हैं, ए दे रखा है, डी दे रखा है, और क्वेश्चन बोला है विच टर्म। जब भी विच टर्म ऑफ एन एपी बोले आपको ये तो पता चल जाना चाहिए एन पूछा जा रहा है। एन का मतलब कि ऑफ एन एपी, लेकिन ऐसे नहीं पूछा उसने कहा ऐसी कौन सी टर्म है एपी की जो 132 ज्यादा है A54 से। तो क्योंकि टर्म नहीं पता तो हमें एपी की वैल्यू नहीं पता है, तो हमने उस टर्म को क्या मान लिया, एन A54 से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। एन का फॉर्मूला लगाया, A54 को लिखा A+53D 132, कैलकुलेट करा, हो गया। क्वेश्चन को पीछे से वापस देख लेना, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। अब हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।